और दूसरा था, पहला था काउ कैट पोज और दूसरा था बटरफ्लाई पोज। याद है सभी को? ठीक है, तो अपने मैट्स पे अपने नीज पे ऊपर आ जाएं, पैरों को फ्लैट रखेंगे। अब हाथों में और नीज में गैप रखते हुए हाथों में अपने आप में भी गैप रखेंगे और अपनी पीठ को अंदर की तरफ पुश करते हुए नेक को बाहर की तरफ, बैक को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब अपनी बैक को हम्प करते हुए नेक को अंदर करेंगे, फिर से बाहर की तरफ, नेक इनसाइड, बाहर, फिर से अंदर, और फिर से अंदर। अब चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। अपनी अपने नीज के ऊपर ही बैठ जाएंगे, पैरों के ऊपर, पैरों को फ्लैट रखते हुए। फिर अपनी बॉडी को आगे से बेंड करेंगे, हाथों को आगे रख देंगे, अपनी चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे और फोरहेड को भी। तो ये था हमारा रिलैक्सेशन के लिए चाइल्ड पोज, जिसको हम शिशु आसन भी कहते हैं। अभी हम काउ पोज में और कैट पोज में दोनों में 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे, ठीक है? चलिए, पहले हम काउ करेंगे। अपनी नेक को बाहर की तरफ, बैक को अंदर की तरफ पुश करते हुए पूरा स्ट्रेच देंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब कैट की पोजीशन बनाते हुए बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, नेक को अंदर लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। फिर से चाइल्ड पोज में आ जाए, नॉर्मल ब्रीदिंग, अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाए। तो ये था हमारा कैट एंड काउ पोज। तो अभी आप लोगों को इसके बेनिफिट्स याद है? आद्या? हरे कृष्णा मैम। मैम, इस आसन के कैट एंड काउ पोज के बेनिफिट्स ये हैं कि हम और भी फ्लेक्सिबल बन सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, और हम स्ट्रेच भी कर पाते हैं इजीली। करेक्ट। दिव्या? हम लोग की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हमारा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। माही? तो कैट काउ पोज से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारे स्पाइनल मसल्स एंड ऑल सब स्ट्रेच होती है, जिससे लाइक दिस इज अ स्टार्टिंग आसन, जिससे बाकी के आसन करने में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बिल्कुल सही। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बनाया।
दिव्यजा, आप अपने आपके हिसाब से जो बेनिफिट्स है वो आप चैट बॉक्स में लिख दें। तो इस आसन के मैं ब्रीफ कर देती हूँ बेनिफिट्स। इस आसन के बेनिफिट्स हैं कि ये हमारी बैक पेन को रिलीव करता है, हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है, हमारी बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे बैक के मसल्स को स्ट्रेच करता है और हमारे बाकी जो बैक बेंडिंग के आसन हैं उसमें भी हेल्प करता है। अभी हम करेंगे दूसरा आसन जो कि था बटरफ्लाई पोज। याद है सभी को? ठीक है, तो आ जाएंगे हम मैट्स के ऊपर वापस से। पैरों को पहले आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा शेक करो। नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसके लिए एक पैर को पहले हम अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर दूसरे पैर को उसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के नीचे अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके रख देंगे। बिल्कुल सही। अब हम इसको अपने लेग्स को, अपनी नीज को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे बटरफ्लाई अपनी विंग्स फ्लैप करती है, बिल्कुल उसी तरह हम अपने लेग्स को फ्लैप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। अब हम इस आसन में होल्ड करेंगे, अपने पैरों को इसी तरह पीछे लगा रहने देंगे और अपनी अपर बॉडी को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, नीज को जमीन के साथ लगाते हुए जितना कंफर्टेबली हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। वेरी गुड। तो अभी इस आसन के बेनिफिट्स याद है किसी को? माही? तो इस आसन के थ्रू हम अपने थाई मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और जब हम नीचे लेटने की कोशिश करते हैं तो हमारी बैक की मसल्स फ्लेक्स होती हैं और स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे हील होती हैं जब हम रेगुलरली बेस पे रेगुलर बेस पे हम इस आसन को करते हैं। बिल्कुल सही। आद्या? हरे कृष्णा मैम। मैम इस आसन से हम अपने लेग्स को और भी स्ट्रेच कर सकते हैं और हमारा बैकबोन और भी लाइक हमारे जो भी ब्लैक प्रॉब्लम्स होते हैं वो धीरे धीरे हील हो जाएंगे जब हम स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल सही। आव्या? मैम इस आसन हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल सही। दिव्यजा? मैम इससे हम लोग की बैक स्ट्रेच होती है। बिल्कुल सही। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। तो इस आसन के बेनिफिट्स हैं कि इससे हमारी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच होती है, हमारे काफ्स के मसल्स, हमारे थाई मसल्स और हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो भी जब हम स्ट्रेट रखते हैं इसमें वो भी इससे इम्प्रूव होता है। हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग भी इम्प्रूव होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी प्रॉपरली काम करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही से चलता है इससे। तो ये थे इस आसन के बेनिफिट्स। अब हम करेंगे आज के नए आसन।
तो सुना है कभी किसी ने त्रिकोण आसन का नाम? आज हम करेंगे त्रिकोण आसन। इसके लिए अपने मैट्स के ऊपर खड़े हो जाएं। अपने पैरों में गैप ले लें। और अभी हम जाएंगे राइट की तरफ, इसलिए राइट पैर को साइडवेज रखेंगे और लेफ्ट पैर को सामने की तरफ फेस करेंगे। अपने हाथों को साइड पर लेके जाएंगे। बॉडी को राइट की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट पैर के सामने रखने की कोशिश करेंगे। हाथ को ऊपर स्ट्रेट रखेंगे और वापस। अभी लेफ्ट की तरफ भी सेम करेंगे हम। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ करेंगे, राइट पैर को सामने की तरफ, लेफ्ट की तरफ नीचे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस। अभी हम इसी तरह पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर हम आसन में होल्ड करेंगे। चले साइड पे रखेंगे। पहले राइट की तरफ 1, लेफ्ट की तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बिल्कुल सही। अब हम इसमें होल्ड करेंगे। राइट पैर को बाहर की तरफ, अपने हाथों को राइट की तरफ लेके जाएंगे। राइट पैर के सामने अपने हाथों को रखेंगे और दूसरे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वापस आ जाएं। इस पैर को सीधे कर देंगे अब और लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ, लेफ्ट की तरफ नीचे जाएंगे। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट पैर के सामने रखेंगे। अपनी नेक को दूसरे हाथ की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वापस आ जाएं। तो ये था हमारा त्रिकोण आसन। तो अभी आप लोगों के अकॉर्डिंग इस आसन के बेनिफिट्स क्या होंगे? माही? इस आसन से हमारी थाई मसल्स स्ट्रेच होती हैं और जब हम अपने हाथ नीचे लेकर आते हैं अपने पैर के पास, तो फिर उससे हमारी हैंड की जो फोरआर्म जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। बिल्कुल सही। आद्या? मैम इस आसन से हमारे थाई स्ट्रेच होते हैं और हमारा बैकबोन भी स्ट्रेच होता है। बिल्कुल सही। दिव्या? विभांशी? मैम इससे मैम हम लोग के लेग्स स्ट्रेच होते हैं और मैम इससे मैम हम लोग की हैंड्स की एंकल और स्ट्रेचेबल होती है। बिल्कुल सही। आव्या? मैम सर पेन नहीं होता। आपकी आवाज सही से नहीं आई, आप दोबारा बोलेंगे एक बार? मैम सबसे पहले पेन नहीं होता। बिल्कुल सही। ध्रुविका? Yes, ma'am. Ma'am, Trikonasana is also known as the triangle
pose. It offers numerous physical and mental benefits. It improves our flexibilities, increases our balance, and reduces our stress. It also strengthens our legs, ankles, arms, and chest while stretching the hips, groins, hamstrings, and shoulders and spine. करेक्ट। नक्श, दिव्या, आपने बेनिफिट्स बताने के लिए हैंड रेज किए। मैम हम लोग की बैक इससे स्ट्रेच होती है और हैंड्स। बिल्कुल सही। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। इस आसन के बेनिफिट्स हैं कि इससे हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है, हमारे जो बैक के साइड मसल्स हैं ये वाले, ये स्ट्रेच होते हैं, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारी जो बॉडी की ट्विस्टिंग होती है वो भी इससे इम्प्रूव होती है, हमारे जो लेग्स के मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, और आर्म्स के मसल्स भी स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये थे इस आसन के बेनिफिट्स। अब हम करेंगे आज का नेक्स्ट आसन, जो कि है उस्त्रा आसन। सुना है कभी किसी ने? कैमल पोज, माही ने सुना है? एनीवन एल्स? आद्यासा, दिविजा? तो आप में से काफी बच्चों ने सुना है इस आसन का नाम। अभी हम ये आसन करेंगे। अपने मैट्स के ऊपर आ जाएंगे। जैसे हम काउ कैट के लिए बैठे थे, थोड़ा सा वैसे ही अपने नीज के ऊपर बैठेंगे। नीज के ऊपर आ जाए, पैरों को पीछे से फ्लैट रखेंगे जमीन के ऊपर। अब अपने हाथों को पहले सामने लेके जाएंगे, फिर एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे, और फिर दूसरे हाथ को अपनी नेक बैक करेंगे और वापस ले आएंगे। अभी हम पहले इसी में अपने हैंड्स को पीछे लेके जाने का और वापस आने की प्रैक्टिस करेंगे 10 टाइम्स, फिर हम इस आसन में होल्ड करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। हाथों को सामने रखेंगे, पहले राइट हाथ राइट पैर पे, फिर लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पे, नेक बैक, 1, वापस, फिर से यही करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, करते रहेंगे, 8, 9, and 10। बिल्कुल सही। तो अभी फिर से हम चाइल्ड पोज में या फिर शिशु आसन में अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाए। अभी हम इस आसन में होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे इस आसन में। अपनी नीज को हल्का सा खोल लें, हाथों को सामने रखेंगे, राइट हैंड राइट पैर पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर पे,
अपनी नेक को बैक करेंगे, स्टमक को बाहर की तरफ खींचते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाए। फिर से चाइल्ड पोज में बैक को रिलैक्स करेंगे, वापस आ जाए। तो अभी ये था हमारा कैमल पोज या फिर उस्त्र आसन। इस आसन के बेनिफिट्स आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। माही। मैम थ्रू दिस आसन वी स्ट्रेच आवर स्पाइनल मसल्स एंड जब हम अपने हाथ पीछे लेके जाते हैं तो हमारे काव्स स्ट्रेच होते हैं और हमारे हाथ के फोर आर्म मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। बिल्कुल सही। आद्या। मैम इससे हमारे हैंड स्ट्रेच होते हैं और जब हम पीछे जाते हैं तो हमारा बैक भी स्ट्रेच होता है। करेक्ट। करीम। मैम इससे अपन की बॉडी स्ट्रेचेबल होती है और अपन की बैक बोन स्ट्रॉन्ग होती है। करेक्ट। विदार्थ। मैम इससे हमारे फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है फुली। बिल्कुल सही। सुभागी। Ma'am, it helps us to stretch our hands and stretch our back. करेक्ट। गौरिका। इससे हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग होती है एंड हमारे ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। करेक्ट। दिव्यजा। मैम हम लोग की बैक और हैंड स्ट्रेच होते हैं। बिल्कुल सही। ध्रुविका। Yes, ma'am. Ma'am, मैम उत्तरा आसन से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारे पोस्चर इम्प्रूव होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जो डीप स्ट्रेच हम एब्डोमेन में करते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में स्टिमुलेट करता है और ये डाइजेशन एंड ब्लोटिंग रिड्यूस भी करता है और ये मसल स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल सही। अविका। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम इससे हमारी हैंड और लेग स्ट्रेच होती है। करेक्ट। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। कैमल पोज या फिर उस्त्र आसन के बेनिफिट्स हैं कि इससे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इससे फ्लेक्सिबल बनती है, हमारे बैक के मसल स्ट्रेच होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जब हम पीछे को स्ट्रेच करते हैं अपने पेट को बाहर की तरफ पुश करते हैं उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारे लंग्स भी स्ट्रेच होते हैं, हमारे लेग्स के मसल्स जो है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं इससे, हमारा जो पोस्चर है वो भी इससे इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रेस है वो भी इससे रिड्यूस होता है। तो ये थे उस्त्रासन के बेनिफिट्स। तो आज के लिए हम बस यही आसन करेंगे। अगर अभी किसी को डाउट्स हैं तो वो अपने हैंड्स रेस कर सकते हैं। वेदार्थ। यस मैम, एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज, वॉइस नहीं आई थी। आपको कोई डाउट है?
यस मैम, वो क्या कहते हैं, जो हमारा उत्तरासन है उसमें जब हम बैक को जाते हैं तो क्या हम उसमें हमारे शोल्डर्स भी स्ट्रेच होते हैं? जी, हमारे शोल्डर्स, हमारी सारी जो आर्म है ये सारी स्ट्रेच होती है। हमारा जब हम ऊपर से लेके आते हैं तो ये शोल्डर के मसल्स भी इससे स्ट्रेच होते हैं। ओके, थैंक यू। राधे राधे। दिव्यजा, हम उससे अभी भी वो बटरफ्लाई पोज आपने जो करवा के ऐसे आप नीचे ले आते ना, वो मुझसे नहीं हो रहा था। वो अभी क्योंकि आपकी लेग्स थोड़ी टाइट है तो धीरे धीरे पहले बटरफ्लाई पोज का ही आप प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर नीचे अपने नीज को करने का। जब आपकी नीज बिल्कुल जमीन के साथ लगने लग जाएंगी ना, तब आपका आगे फॉरवर्ड बेंडिंग भी इसमें हो जाएगा। तो धीरे धीरे बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करके आपसे आगे जाके बेंड भी हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? धैर्य, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वृषांक, मैम हाइट बनाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज है? हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन, जो आपको आपकी फर्स्ट क्लास में करवाया गया था, यस मैम। वो वही आसन होता है हाइट बढ़ाने के लिए। साथ में भुजंग आसन, इससे भी हमारी हाइट बढ़ती है। उस्त्रासन से भी हमारी हाइट बढ़ती है। फिर पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, इनसे भी हाइट्स बढ़ती हैं। जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे। आयांश, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम बैकबोन स्ट्रेट करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? बैकबोन स्ट्रेच करने के लिए हमें भुजंगासन करना चाहिए, अर्ध चक्र आसन करना चाहिए, और अभी जो हमने उस्त्रासन किया ये भी करना चाहिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अविका, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं कि ये हाइट बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है? हाइट बढ़ाने के लिए हमें ताड़ासन, मेनली ताड़ासन होता है। साथ में हम इसके भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन और वृक्षासन और उस्त्रासन, इससे भी हमारी हाइट बढ़ती है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। और किसी को कोई डाउट है? हरीम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जो अपन ने सबसे लास्ट में जो पोज किया था उस पोज का नाम क्या है? हमने सबसे लास्ट में किया है कैमल पोज या फिर उस्त्रासन। ओके मैम। कियांश, कियांश आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। क्लास के तुरंत बाद में कियांश आपकी आवाज नहीं आ रही।
कियांश आप चैट बॉक्स में लिख दें, आपकी अभी आवाज नहीं आ रही। अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. Namaste. Hare Krishna.